अकबर और बीरबल की कहानियां तो बचपन में खूब सुनी होंगी, लेकिन क्या बीरबल के छत्ते की कहानी सुनी है? नहीं सुनी तो अब हम आपको सुनाते हैं। बीरबल का छत्ता हरियाणा और राजस्थान के बीच नारनौल में है, जो जिला महेंद्रगढ़ के अंदर आता है। क्योंकि बीरबल का छत्ता राय बालमुकुंद ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम पहले बालमुकुंद था, लेकिन बाद में नाम बदलकर बीरबल का छत्ता रख दिया गया। छत्ता मतलब घर, तो इस हिसाब से बीरबल का छत्ते का अर्थ बीरबल का घर है। गर्मी के मौसम के दौरान इसे ठंडा रखने के लिए भूमिगत कक्षों में झरनों का इंतजाम किया गया था। दक्षिण पूर्व के कोने में एक कुआं है, जिसमें से पानी को जलाशय में भरा जाता था। इमारत के विशाल बरामदे, सीढ़ियां और छतरियां कलाकारी के अद्वितीय नमूने हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह स्मारक दिल्ली, जयपुर, महेंद्रगढ़ और लोसी के माध्यम से सुरंग से जुड़ी हुई है। यहाँ के नागरिकों के अनुसार बहुत समय पहले एक सुरंग देखने के लिए एक समूह गया था, लेकिन यह वापस नहीं आया। स्थानीय लोगों की माने तो अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल राजकाज के सिलसिले में यहाँ आते थे और इस छत्ते में रहते थे, इसलिए इसका नाम बीरबल का छत्ता पड़ गया। वैसे तो ये जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब बात बीरबल के छत्ते की आती है तो युवाओं में रोमांच और बुजुर्गों में भय दिखने लगता है। दरअसल बीरबल के छत्ते को रहस्यमयी माना जाता है। बुजुर्गों का मानना है कि यह एक भूतिया जगह है। कहते हैं कि यहाँ एक सुरंग है, जिसके रास्ते दो तरफ खुलते हैं, एक दिल्ली की ओर और दूसरा जयपुर की ओर। अमूमन तौर पर इस सुरंग में किसी का भी जाना निषेध है। ऐसा कहा जाता है कि इस सुरंग में जाना वाला कभी लौटकर नहीं आ पाया। इतना ही नहीं, यहाँ रह रहे बुजुर्गों की माने तो सालों पहले इस सुरंग से एक बारात दिल्ली की ओर जाने के लिए रवाना हुई थी, लेकिन पहुंची नहीं। हैरानी की बात तो यह है कि बारात का उस सुरंग या आसपास की किसी जगह पर कोई नामो निशान भी नहीं मिला। ऐसी कई घटनाएं घटने के बाद प्रशासन ने सुरंग को बंद कर दिया। बीरबल के छत्ते का जीर्णोद्धार कार्य 20% पूरा हो गया है। लगभग 3.09 करोड़ रुपए से यह कार्य हो रहा है। करीब 380 वर्ष पहले मुगलों के शासन में बने राय बालमुकुंद के छत्ते बीरबल का छत्ता का जीर्णोद्धार का कार्य लगभग 20% हो चुका है। पूरे स्मारक पर चूने का प्लास्टर किया जा रहा है। बाहरी फर्श पर जयपुर के लाल पत्थर लगाए जा रहे हैं। कारीगर इस भवन को पुराना स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं। 20 जून 2023 को पूरा यहाँ जीर्णोद्धार कार्य पूरा होगा। जानकारी के अनुसार यह स्मारक नारनौल के मुगल ऐतिहासिक स्मारकों में से सबसे बड़ी है। इमारत के अंदर से पानी की निकासी, फव्वारे की व्यवस्था और भूमिगत मंजिल में प्रकाश और पानी की निकासी देखी जा सकती है। यह 5 मंजिला इमारत है, जिसमें कई सभा मंडप, कमरे और खंभे हैं। केंद्रीय आंगन में फर्श और खंभे के लिए संगमरमर का उपयोग समकालीन नारनौल की समृद्धि का संकेत देता है। बीरबल के छत्ते का जीर्णोद्धार पूरा होने पर नारनौल शहर के सौंदर्यीकरण को भी 4 चांद लग जाएंगे। बता दें कि बीरबल की नगरी नारनौल में राय बालमुकुंद का छत्ता, बीरबल का छत्ता, चोर गुंबद, जल महल, शाह कुली खां का मकबरा, पीर तुर्कमान की दरगाह, तख्त वाली बावड़ी ऐतिहासिक स्मारक हैं। राजा अकबर के नवरत्न बीरबल की नगरी नारनौल में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इस ऐतिहासिक नगरी में ऐसी अनेक धरोहर हैं, जिनकी मरम्मत कर पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। अगर आप हवाई यात्रा के जरिए बीरबल का छत्ता पहुंचना चाहते हैं, तो आपको दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर आना होगा। यहाँ से बीरबल का छत्ता 130 किलोमीटर दूर है।
इतनी दूरी आप बस या टैक्सी से तय कर सकते हैं। ट्रेन से सफर करने के लिए आपको नारनौल तक की ट्रेन लेनी होगी। नारनौल रेलवे स्टेशन से बीरबल का छत्ता 1.7 किलोमीटर दूर है। बस रोड से बीरबल का छत्ता घूमने के लिए आप अपने नजदीक अंतर्राज्यीय बस अड्डे जाकर वहां से नारनौल जाने वाली बस ले सकते हैं। नारनौल बस अड्डे से बीरबल का छत्ता सिर्फ 1.3 किलोमीटर दूर है। होटल आप नारनौल में स्टे करना चाहते हैं तो आप किसी होटल में रुक सकते हैं। बीरबल का छत्ता के नजदीक काफी होटल हैं जो सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर। एक बार की बात है, बीरबल को दरबार आने में देरी हो गई। राजा अकबर बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर ने उनसे देरी का कारण पूछा। बीरबल कहने लगे कि आज जब वह घर से निकल रहे थे तो उनके छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें रोक दिया और कहीं न जाने की जिद करने लगे। किसी तरह बच्चों को समझा बुझाकर निकलने में ही देरी हो गई। राजा को बीरबल की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बीरबल देर से आने का झूठा बहाना कर रहे हैं। उन्होंने बीरबल को कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है। अगर वे ना माने तो थोड़ा डांटपट कर उन्हें शांत किया जा सकता है। वहीं बीरबल इस बात से परिचित थे कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। जब अकबर इस बात से संतुष्ट न हुए तो बीरबल को एक उपाय सूझा। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वह इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे के जैसे व्यवहार करना होगा व राजा को उन्हें समझाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। अगले ही पल बीरबल एक बच्चे के जैसे चिल्लाने और रोने लगे। राजा ने उन्हें मनाने के लिए उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। बीरबल गोद में बैठकर राजा की लंबी मूंछों से खेलने लगे। कभी वे बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ते तो कभी मूंछों को खींचने लगते। अभी तक राजा को कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। जब बीरबल मूंछों से खेलकर थक गए तो गन्ना खाने की जिद करने लगे। राजा ने बच्चा बने बीरबल के लिए गन्ना लाने का आदेश दिया। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने नई जिद पकड़ ली कि उन्हें छिला हुआ गन्ना चाहिए। एक सेवक द्वारा गन्ने को छिला गया। अब बीरबल जोर जोर से चीखने लगे कि उन्हें गन्ना छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ ही चाहिए। उनकी जिद को पूरा करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। जब राजा ने इन टुकड़ों को बीरबल को खाने के लिए दिया तो बीरबल ने उन टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से बीरबल से पूछा, तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेंका? चुपचाप से इसे खा लो। डांट सुनकर बीरबल अब और भी जोर से रोने व चीखने लगे। अकबर ने प्यार से पूछा, कहो बीरबल, तुम क्यों रो रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे अब छोटा नहीं एक बड़ा गन्ना चाहिए। अकबर ने उन्हें एक बड़ा गन्ना लाकर दिया, लेकिन बीरबल ने उस बड़े गन्ने को हाथ तक नहीं लगाया। अब राजा अकबर का गुस्सा बढ़ रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम्हारी जिद के अनुसार तुम्हें बड़ा गन्ना लाकर दिया गया है, तुम इसे न खाकर रो क्यों रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना खाना है। राजा ने बीरबल की इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह जाकर बैठ गए। उन्हें परेशान देखकर बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक खत्म किया और राजा के समक्ष गए। उन्होंने राजा से पूछा, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना यकीनन एक मुश्किल काम है? राजा ने हाँ में सिर हिलाया और बीरबल को देख मुस्कुराने लगे। जब भी मुगल साम्राज्य की बात होती है
तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में मुगल बादशाह के नाम जैसे अकबर, शाहजहां, हुमायूं आदि के नाम आते हैं। हालांकि इन सभी बादशाहों में सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली सम्राट अकबर रहा है। शायद ही कोई होगा जिसमें अकबर के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जिससे जुड़े कई किस्से और कहानियां आज भी मशहूर हैं। लेकिन आज हम आपको मुगल बादशाह अकबर के बारे में नहीं बल्कि अकबर के खास दोस्त बीरबल के बारे में जानकारी देंगी। जी हाँ, इतिहास के पन्नों में दर्ज अकबर और बीरबल की जुगलबंदी किसी से छुपी नहीं है, फिर चाहे वह दोनों की दोस्ती हो या फिर दुश्मनी। दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि आज भी इन दोनों से जुड़े कई किस्से लोग बड़ी शौक से पढ़ते हैं। हमें इतिहास की कई किताबों में अकबर और बीरबल के कई दिलचस्प किस्से पढ़ने को आसानी से मिल जाएंगे। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ है जब अकबर और बीरबल एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। हालांकि बीरबल कोई मुगल बादशाह नहीं था, लेकिन फिर भी अकबर का बेहद प्रिय था। आखिर क्यों? आइए जानते हैं। बीरबल का असली नाम महेश दास था, जो एक हिंदू वंश से ताल्लुक रखते थे। बीरबल का जन्म महर्षि कवि के वंशज जिझौतिया भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इतिहास के अनुसार बीरबल तेज दिमाग और बेहद चतुर इंसान थे। उनका जन्मस्थान मध्य प्रदेश के सीधी जिले के घोघरा में हुआ था। इतिहास के अनुसार बीरबल पेशे से एक पान बेचने वाले थे, लेकिन कहा जाता है कि बीरबल फारसी और संस्कृत के विद्वान भी थे। उन्होंने इसी भाषा में कई कविताएं भी लिखी हैं। इससे तो सभी वाकिफ होंगे ही कि अकबर मुगल साम्राज्य के सबसे महान बादशाहों में से एक थे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के राजपूत किले अमरकोट में हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अकबर मुगल साम्राज्य का तीसरा बादशाह थे। आज भी अकबर की न सिर्फ मोहब्बत की मिसाल दी जाती है, बल्कि दोस्ती के कई किस्से भी मशहूर हैं। इस तरह हुई अकबर और बीरबल की मुलाकात। इतिहास में इस बात के स्पष्ट साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, लेकिन कहा जाता है कि रीवा के महाराज ने बीरबल को बादशाह अकबर को तोहफे के तौर पर सेवा करने के लिए दिया था। हालांकि इस बात से कई इतिहासकार सहमत नहीं हैं। बता दें कि मुगल साम्राज्य से जुड़ने से पहले बीरबल जयपुर के महाराज के दरबार में और बाद में रीवा के महाराज के दरबार में बतौर राजकवि रखा गया था। मिली बीरबल की उपाधि। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जिन्हें बादशाह अकबर ने अपने दरबार में प्रमुख वजीर नियुक्त किया था। साथ ही यह अकबर के दरबार में 9 सलाहकारों में से एक थे। बीरबल अकबर के वजीर होने के साथ साथ प्रमुख दोस्त भी थे। अकबर उनसे हर तरह के सलाह मशविरा लिया करता था और बीरबल द्वारा दी गई सलाह अकबर के लिए अच्छी भी साबित होती थीं। इसलिए उन्होंने राजा के ओहदे और बीरबल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इतिहास के अनुसार अकबर और बीरबल का रिश्ता बहुत खास था, क्योंकि उनकी जुगलबंदी से जुड़ी कई कहानियां आज भी पढ़ते या सुनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उन दोनों की जुगलबंदी लगभग 1556 में शुरू हुई थी, जब बीरबल सिर्फ 28 साल के थे, और कहा जाता है कि वह बिल्कुल अकबर से मिलते जुलते थे और उनकी मूछें तो बिल्कुल बादशाह अकबर जैसी थीं। अकबर कोई भी काम करता तो बीरबल से इस बात का जिक्र जरूर करता था। यानी अकबर की पूरे दरबार में बीरबल से ही खिचड़ी पकती रहती थी। इसलिए उनकी जुगलबंदी अकबर और बीरबल की खिचड़ी से मशहूर है। हालांकि इरा मुखोती की किताब द ग्रेट मुगल में इसके बारे में काफी विस्तार से लिखा है।
कहा जाता है कि अकबर से पहले उनके वजीर यानी बीरबल की मौत हो गई थी। बीरबल के जाने के बाद अकबर काफी अकेले और दुखी थे। इतिहास के अनुसार यह भी कहा जाता है कि बीरबल की मौत के बाद अकबर को उनकी लाश भी नहीं मिली थी। जी हाँ, बात सन 1586 की है, जब बीरबल और जैन खान बाजौर क्षेत्र में पश्तून यूसुफजई के खिलाफ एक अभियान पर भेजा था। इसी दौरान बीरबल की मौत हो गई थी, लेकिन उनकी लाश भी नहीं मिली थी। मुगल साम्राज्य का दौर लगभग सन 1526 से 1857 तक रहा, जिसकी स्थापना बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। इसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि के बाद अंतिम मुगल शासक औरंगजेब था, जिन्होंने अपने शासन के दौरान समाज का निर्माण किया था। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि सन 1707 से लेकर सन 1857 तक मुगल साम्राज्य के पतन यानी विघटन दौर से गुजर रहा था। इसके अलावा कुछ महिलाएं भी थीं, जिन्होंने अपना योगदान नीति निर्माण में दिया था। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको लेख पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसी अन्य जानकारी पाने के लिए जुड़े रहें हर जिंदगी के साथ।